अब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। पीनियल क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी क्या करता है, थायराइड क्या करता है, थाइमस क्या करता है। अब हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है इसमें पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल बराबर में छोटी छोटी 4 ग्लैंड्स होती हैं। थायराइड है, थायराइड के पीछे छोटी छोटी 4 ग्लैंड्स होती हैं। इनसे एक हार्मोन निकलता है जिसको पैराथ हार्मोन कहते हैं। यहां तक इसको पढ़ेंगे तो यहां तक पढ़ेंगे, पैराथ हार्मोन बोलते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथ हार्मोन निकलता है। इसका काम है बोन के अंदर कैल्शियम की मात्रा को ठीक रखना। बोन्स के अंदर कैल्शियम ज्यादा नहीं हो जाए, ऐसा ना हो कैल्शिटोनिन का मन कर रहा है तो कैल्शियम बोन के अंदर डालता जा रहा है। तो भगवान ने उसको भी रोकने के लिए दूसरा हार्मोन बना दिया, पैराथ हार्मोन। और ये पैराथ हार्मोन इसको पीटीएच भी बोलते हैं, पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन ये देखता है कि कैल्शियम बोन के अंदर तो नहीं बढ़ रहा, पता चले बोन के अंदर ही बढ़ता चला जाए। बोन के अंदर कैल्शियम बढ़ना और ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ना, इन दोनों को कंट्रोल करना जरूरी है। तो बोन्स के अंदर ना बढ़े, ये पीटीएच का काम है, पैराथ हार्मोन का काम है। अगर इसके अंदर बढ़ता है तो ये क्या करता है, उल्टा ब्लड के अंदर डाल देता है। ठीक है, जब इसके अंदर बोन्स के अंदर कैल्शियम बढ़ेगा तो ये क्या कर देगा, बोन्स के अंदर डाल देगा और ब्लड के अंदर डाल देगा। और ब्लड तो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल सकती है, ये कहां से बाहर निकालेगा, ये तो निकाल नहीं सकता। तो बोन्स के अंदर से तो कहीं खत्म नहीं हो जाएगा। तो पीटीएच क्या करता है, जब भी बोन्स के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है उसको निकालकर ब्लड में डाल देता है और ब्लड से कहता है कि ये मुझे वापस मत देना, इसको यूरिन के थ्रू बाहर भेज देना। तो ब्लड क्या करता है, उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकालकर भेज देता है। ठीक है, साइंटिफिक पढ़ लेते हैं। यह थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है। ये मुख्य 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है। इसे पैराथ हार्मोन निकलता है जिसको हम शॉर्ट में पीटीएच बोलते हैं। यह ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है अथवा बोन्स में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है। ये तब भी काम करेगा कि जब बोन्स के अंदर कैल्शियम कम हो गया, ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, तो ये अपने इसका काम है कि वहां से कैल्शियम को निकालना, यानी कि बोन से कैल्शियम को निकालता है और ब्लड को दे देता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ दोनों में से किसमें ज्यादा जरूरी है, बोन्स में या ब्लड में? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम मेन फैक्टर है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आ जाएंगे, मसल्स क्रैम्प्स कर जाएंगी, हार्ट फेल हो जाएगा बिना कैल्शियम के। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम होना जरूरी है। बोन्स तो चलो बुढ़ापे में भी कमजोर हो जाती हैं हड्डियां, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हड्डी खोखली होनी शुरू हो जाती है, तो भी तो जिंदा रहते ही ना ऑस्टियोपोरोसिस वाले, जिनकी हड्डियां कमजोर है। लेकिन ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया तो उनका जीवित रहना मुश्किल है, क्योंकि क्रैम्प्स आ गया तो हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये स्टिमुलेट होगा पैराथ हार्मोन और बोन्स में से कैल्शियम निकालकर ब्लड को दे देगा। ये तब भी देगा जब इसके पास भी ज्यादा हो जाए, भाई इसको भी तो एक लिमिट ही है। अगर बोन्स के अंदर ज्यादा हो रहा है तो भी ये ब्लड को दे देगा, फिर कहेगा ब्लड भाई तुम भी बाहर निकालो, मैं बाहर नहीं निकाल सकता, मेरे पास कोई थोड़ी जाने का रास्ता है, तो ये ब्लड को दे देगा। यह बोन्स के कैल्शियम को ब्लड में डाल देता है जब जरूरत हो, जब ज्यादा होता है ना। पैराथ हार्मोन इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। पीटीएच और कैल्शिटोनिन दोनों मिलकर ब्लड कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर क्रैम्प्स कम आते हैं या फिर आते हैं तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आ सकते हैं। ये कैल्शिटोनिन और पैराथ हार्मोन ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर ब्लड और बोन्स के अंदर कैल्शियम की मात्रा को नॉर्मल बनाकर रखते हैं। लेकिन इनको ये पता है कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम होना ज्यादा जरूरी है बोन से। मेरी बात समझ आई? ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा होना ज्यादा जरूरी है बोन से। वैसे तो इन दोनों को पता है जब कैल्शियम ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो ये बोन्स को दे देगा। ठीक है, बोन्स अपने पास रखता रहेगा जब तक उसके पास पर्याप्त है, जब तक उसके पास स्पेस है। लेकिन अगर बोन्स के अंदर ज्यादा हो गया तो पैराथ हार्मोन क्या करेगा, उल्टा ब्लड को दे देगा। एक कंडीशन तब हो गई कि जब इसके पास ज्यादा हो गया। ये अपने पास से कैल्शियम तब भी देगा जब ब्लड के अंदर भी कम हो गया। ठीक, ब्लड के अंदर कम हो गया, हम कैल्शियम खा नहीं रहे तो ब्लड के अंदर तो कैल्शियम चाहिए ही चाहिए, तो ये हड्डियों को खोखला करना शुरू कर देगा और हड्डियों से कैल्शियम निकालकर ब्लड में डाल देगा। कौन? पैराथ हार्मोन। ठीक है, हाँ, ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा तो ये क्रैम्प्स आ सकते हैं। ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा तो क्रैम्प्स आ जाएंगे, जिसको बायटे बोलते हैं। मसल्स पेन आना, कमर दर्द होना, हार्ट फेल होना, इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। जब भी आपको मसल्स में क्रैम्प्स आए तो आप
दो चीजें करना। जैसे आपको बांटे आते हैं तो सबसे पहले आप सोडियम यानी कि नमक पानी के अंदर डालना और इसे पी लेना। अगर आपके बांटे इससे ठीक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि सोडियम की डेफिशिएंसी से आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं। अगर सोडियम लेने के बाद भी क्रैम्प्स ठीक नहीं होते, इसका मतलब है कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको हो रही है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए फिर आपको कैल्शियम वाली चीजें खानी चाहिए, और नहीं तो ब्लड के अंदर हम पैराथायरॉइड हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगे और पैराथायरॉइड ब्लड में बोन्स में से कैल्शियम निकाल कर ब्लड के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैल्शिटोनिन और पैराथायरॉइड की मदद से दोनों के अंदर बैलेंस बनाकर रखते हैं। ये दोनों ही कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।